हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर एंड मेंटर। और स्टूडियो क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और देखो, आज हम लोग ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, और जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। यार, ये वो टॉपिक है ना जहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत मस्त स्टक होते हैं। सर स्टक कहाँ हो रहे, बंदे 12 में आ गए और उनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है। सर 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, सर sin c - sin d क्या होने वाला है, सर 2 cos a cos b क्या होने वाला है। अक्सर बंदे स्टक रहते हैं और इस चक्कर में होता ही है उनका परफॉर्मेंस हो जाता है डाउन। तो इन प्रॉब्लम को ठीक करने का ना एक बड़ा सा मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, मस्त वाला। आज वो सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको सिर्फ हाफ एन आवर लेक्चर देने वाला हूँ, सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन कराऊंगा। कितने का? जितने फॉर्मूले आपका ट्रिग्नोमेट्री में ना, सब का डेरिवेशन आज मैं करवाने वाला हूँ। और इस डेरिवेशन के बाद आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बोले तो नो रट्टाफिकेशन। आप खुद से बैठो, घर पे 2 घंटे का टाइम दो, फॉर्मूले डिराइव करो और पूरी ज़िंदगी के लिए फॉर्मूला याद। तो ये काम करेंगे आज हम लोग। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार टॉपिक एकदम से, देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में भाई देखो, यहाँ पे आपका था, देखो जो मैंने मेन फॉर्मूले थे ना आपके कंपाउंड एंगल के, वो लिख रखे हैं। तो जैसे sin a + b, sin a cos b, cos a sin b होता है। sin a - b करना होगा तो सिर्फ प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होता है, पता होगा आपको। अच्छा सर, cos में क्या होता है? cos a cos b अगर प्लस रहा तो माइनस होगा। sin में प्लस पे प्लस है और cos में उल्टा काम हो जाता है ना। cos एक दूसरे का, sin और cos एक दूसरे का उल्टा बिहेवियर करता है एक दूसरे के लिए, है ना। अगर माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। और tan में tan a + b = tan a + tan b / 1 - tan a tan b। सिमिलरली माइनस रहा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और cot a + b रहा तो cot a cot b -1 / cot b प्लस cot a या cot a + cot b चल जाएगा काम। यहाँ थोड़ा सा तिगड़मबाजी हुआ है हमारे टाइपिंग मास्टर से, बट लेट्स सी, देख लेंगे हम लोग सब चीज़ें। सुनो, तो ये जो पंगा है ना, ये बड़ा आसान सा चीज़ था। हम इसको प्रूफ करेंगे और डिराइव करने के बाद ना सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ना इनमें से कोई तो एक याद रख लो, कोई तो एक तो कम से कम याद। यार इतना तो कर ही लोगे ना, है कि नहीं? कोई एक याद रख लो। तो सपोज कर लिया कि आपने ये याद रख लिया है, और अगर ये याद है तो अब कुछ याद मत करना, आपको ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले माइंड में आने वाले हैं सिर्फ आधे घंटे में। चलो देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आया मैं। देखो, sin a + b के लिए फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b cos a sin b। अब आपको करना होता है, अगर sin a - b क्या आएगा? sin a - b क्या आ जाएगा? तो अगर आपको प्रूफ करना है और फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल। आप क्या कर लो, ये जो प्लस माइनस लिखा है उसको आप ऐसे लिख सकते क्या? पक्का ना? हाँ सर, ये कर सकते। मतलब मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर ले लिया, बाहर प्लस डाल दिया, तो प्लस माइनस फिर से माइनस ही हो जाने वाला है। अब आप इसको पिछले फॉर्मूले की तरह, मतलब ये वाले फॉर्मूले की तरह बिहेव कर लो। ये a है और माइनस b अपना b है, तो फॉर्मूला क्या बना? sin a cos b प्लस cos a sin b। करेक्ट। अब ये बताओ मुझे कि cos ऑफ -θ क्या होता है? cos ऑफ -θ, अरे पता होगा ना ये चीजें आप लोगों को। cos ऑफ -θ इज पॉजिटिव cos θ एंड sin ऑफ -θ इज नेगेटिव sin θ। ये सब होता है क्वाड्रेंट के बिहेवियर की वजह से, है ना। तो यार आपको क्वाड्रेंट तो पता होगा ही, आई गेस। अगर जिसको पता नहीं है तो मैं उसके लिए वापस एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ओनली ऑन क्वाड्रेंट, तो आपको वही प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाने वाला है। तो देखो, cos -θ इज पॉजिटिव cos θ ना, तो इसलिए cos - b जो आएगा वो पॉजिटिव cos b आ जाएगा। यहां पे देख लो, ये cos a आने वाला है, और सर ये sin -θ - sin θ आने वाला है, तो यहां प्लस है और यहां माइनस आएगा। तो क्या मैं यहां माइनस डाल दूं? तो ये cos a sin b हो गया अपना। तो क्या आप बोल सकते हो कि सर sin a - b की जो वैल्यू है वो कितना क्या हो गया? sin a cos b - cos a sin b। वैसे लोगों को ये वाला तो कम से कम याद रहता है कि अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद रहने वाला है ना। और क्या क्या था उसमें, और वो भी देख लेते हैं हम लोग। और में ये था कि अपने पास था cos a + b
या कॉस ए माइनस बी। तो कोई एक मैं करवाऊंगा, दूसरा तुम ऑटोमेटिक करने वाले हो। पहले ये समझ गया सबको अच्छे से? देखो अगर ये समझ गया ना तो आगे जब मज़ा ही मज़ा है। अभी कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं अपन। हाँ तो मैं क्या लेने वाला हूँ अभी आपके लिए, अभी अपना अगला फॉर्मूला है कि मैं कॉस ए प्लस बी को कैसे डिराइव कर लूँ पिछले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो सर क्या मैं कॉस ए प्लस बी को साइन के टर्म में कुछ लिख सकता हूं क्या? कैसे लिखेंगे? तो साइन 90 माइनस ए प्लस बी चलेगा? अरे होता है ना साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो मिल तो गया वही अपने को। साइन 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा। अब देखो मैं एक काम करने वाला हूं, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस यहां पे लेकर और बी यहां पे कर लिया पहली बार में, और इसके बाद एक कम और कर लेते हैं अपन अंदर में। अभी ये पाई अपॉन 2 माइनस को एक साथ रख लो, यहां पे ले लेते हैं अपन प्लस, या माइनस भी चलेगा, और यहां पे लगा दिया नॉर्मल भी। तो अभी अभी तो आपने पढ़ा ना पिछले पेज पे कि साइन ए माइनस बी क्या होता है? क्या होता है बोलो, किसको किसको याद है? कोई तो बोल रहा है हाँ, साइन ए। देखो ए ना इस बार ये पूरा है अपना, और बी ये वाला ओनली बी है, तो साइन ए कॉस बी, और चूंकि साइन है तो बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस ए। कॉस ए का मतलब ये पूरा, साइन बी। अब जरा इसको ओपन कर लेते। साइन 90 माइनस थीटा इज सबको पता है कॉस थीटा, और यहाँ कॉस बी पहले से, यहाँ माइनस था। कॉस 90 माइनस थीटा इज पता है पहले से साइन थीटा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या आया? साइन बी आ गया। तो जरा ध्यान से देखो क्या मिल गया अपने को, कॉस ए प्लस बी। अरे मिल गया ना ये फॉर्मूला अपने को। तो कॉस ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो हमने प्रूफ कहां से किया, एकदम बेसिक से प्रूफ किया ना। सिर्फ पहला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब अगर सिमिलरली तुम चाहो ना बेटा तो ये भी कर ही सकते हो कि सर अगर मुझे कभी कॉस ए माइनस बी करना हुआ तो अपन क्या करेंगे। तो ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं हिंट देके छोड़ूंगा, घर पे आपको ट्राई करना है, और नहीं आया तो मैसेज में कमेंट करो, मैं वापस ये करके आपको शेयर करूंगा। कैसे कर लेंगे? तो देखो 90 से ही कुछ खेलना है ना अपने को, खेलो। अरे शॉट तो लगा, देखते हैं ना गोल होता है कि नहीं। तो चलो कुछ करते हैं इसमें। क्या कर ले सर? अगर मैं ऐसे करूं तो चलेगा, कॉस, तो साइन में लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इसको लिखेंगे अपन फिर से साइन में, साइन 90 माइनस ए माइनस बी। तो साइन इसको 90 बोला और ये थीटा बोला, तो साइन 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा। पहुंच जाएंगे वहीं अपन। फिर से वैसे ही ब्रैकेट ओपन करो और क्या कर लेंगे। देखो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, हाँ, ये माइनस करा और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। करेक्ट है। अब देखो ये वाले पार्ट को पकड़ना है ए और इसे पकड़ना है बी। सेम तरीके से ओपन कर दो जैसे यहां मैंने किया था, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और क्या रिजल्ट में फर्क आएगा सर? सिर्फ फॉर्मूला इतना होगा कि जब आप कॉस ए माइनस बी डिराइव कर रहे होगे तो आंसर कॉस ए कॉस बी, और यहां पे आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। क्या बोलते हो जाएगा? हाँ पक्का ट्राई करो। देखो मैंने तुम्हारे छोड़ा है करके एकदम रास्ता लाकर लास्ट। हाँ तो करो ट्राई। अब जिसको भी ये प्रॉब्लम हुआ होगा, थोड़ा फास्ट लगा होगा, समझा नहीं होगा, आप मस्त आराम से वीडियो पॉज करो, वापस देखो, आपको पूरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। तो हमने क्या कर लिया बच्चे? हमने कर लिया साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये 4 हो गया। अब tan वाले में आएंगे, बट tan वाला इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आप थोड़ा माइंड में रखो, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। वैसे प्रूफ करने के लिए उसमें फंडा ये है कि आप ये कर सकते हो tan a प्लस बी में,
देखो इसमें ना आप इसको पहले साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख लो। चलो ये करवा दूंगा ना तो आपको कॉट वाला खुद से प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो ये वाला मैं करा दे रहा हूं आपको। तो सर tan a प्लस बी को अपन ऐसा लिख दें क्या? हाँ लिख सकते ना, साइन बाई कॉस, सीधा सीधा tan इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब सर दोनों को जानते ही तो हैं अपन, तो जरा ब्रेक कर लो। तो ऊपर वाला क्या है बच्चे? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। नीचे वाला क्या है सर? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अभी क्या कर ले सर? tan का फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? सुनो एक आइडिया है। tan के फॉर्मूले में तुमने देखा होगा कि यहां वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कितना है? अरे ये 1 है, 1। तो आप ना सबको मत देखो, सिर्फ इस पार्ट को देखो, ये 1 कैसे बने। मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे पास 5 होता तो 5 को 1 कैसे बनाते? क्या बोलते? -4 बोला है किसी ने। हाँ ठीक है, -4 करने से अगर 10 होगा तो 9। हाँ सही है, लेकिन कुछ जनरल नहीं आया ना। देखो ना, जनरल नहीं आया कुछ। मैं कुछ जनरल चाहता हूं। लेकिन तुम देखो, अगर 5 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या 1 बना? अरे 10 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या 1 बना? किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड कर दो, 1 बनेगा। तो यहां 1 बनाने के लिए क्या करना है? चमका क्या? चमका ना। देखो सिंपल, जो भी यहां दिख रहा है उसी से डिवाइड कर दो, बाई डिवाइडिंग कॉस ए कॉस बी। किधर किधर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। अब जरा मेरी नजरों से देखना, बोले तो मेरी आंखों से। सर आप ना अभी क्या करने वाले हो? आप कर रहे हो कि साइन ए कॉस बी में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहे हो। ध्यान से देखना, तो साइन के नीचे अगर कॉस ए आएगा तो क्या वो tan बना के जाएगा? अरे बना ना। देखो ध्यान से फिर से, साइन ए के नीचे अगर कॉस ए आएगा क्या tan बनेगा? और कॉस बी के नीचे कॉस बी आएगा तो क्या होगा? उड़ गया ना, खत्म वो चीज। दूसरे में आ जाओ। अरे देखो, जिसको नहीं समझेगा ना ये चीज, घर पे ऐसे बैठ के करना है तुम्हें। साइन ए कॉस बी, उसके नीचे कॉस ए कॉस बी, तो कॉस बी उड़ गया, साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो गया। तो सेम ये चीज आप सबके नीचे कर ले लोगे, है ना। थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ साथ देखो, आपको समझ जाएगा। सर दूसरे वाले में यहां देखो, कॉस ए साइन बी के नीचे कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए उड़ गया, बचा क्या? साइन बी अपॉन कॉस बी। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? सेम एंगल रहा तो tan हो गया। अब नीचे आओ सर, जहां जो भी है उसी से तो डिवाइड किया है ना, 1 मिला। आगे बढ़ो, साइन ए के नीचे कॉस ए, देखो ध्यान से, tan बना। साइन बी के नीचे कॉस बी, देखो tan बना। क्या ये रिजल्ट प्रूफ हो गया आपका? ये था tan a प्लस बी। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? अरे ठोको लाइक, अगर इंटरेस्टिंग है तो सुनो। ये फॉर्मूला ड्राइव करके ना तुम्हें मजा ही आ जाने वाला है यार, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। बार बार बंदे स्टक होते हैं इसमें। और अगर आपको ये माइनस प्रूफ करना है ना, तो अब उतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कर लेना कि यहाँ पे जो प्लस लिखा है ना, ऐसे करके माइनस लिख के अंदर माइनस ले लो। कर सकते क्या ऐसा? नहीं, देखो ये चीज़ थी tan a माइनस बी का मतलब अब क्या करोगे? यहाँ प्लस लिख के अंदर माइनस ले लो। अरे वो किया था ना साइन a माइनस बी का प्रूफ हम लोगों ने, तो सेम तरीके से इसमें डाल दोगे, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देखो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अटको। अरे मजाक कर रहा था। अटको नहीं, घर पे कोशिश करो, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा तुम लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या क्या हो गया अपना, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया, कॉट का बचा ना। कॉट का सेम तरीके से कर लोगे अभी आप लोग, कॉट ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी एंड नीचे में साइन ए प्लस बी करके सेम ट्रिक लगा दो, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आने वाला हूं एकदम मस्त फॉर्मूले पे। कौन सा मस्त फॉर्मूला है अपना? वो मस्त फॉर्मूला है ये।
दिख रहा है आप लोगों को? मस्त ध्यान से देखो इस चीज़ को। 2 sin A sin B ये होता है, 2 cos A cos B ये होता है, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। लेकिन ये याद करना तो बहुत भारी पड़ जाता है यार, लेकिन इसका प्रूफ ना उतना ही चिंदी है, तुम देखो पागल ही हो जाओगे अभी देखकर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, मुझे बैक पेज पे वापस जाना पड़ेगा या प्रूफ आपको समझाने के लिए। देखो 2 sin A cos B है क्या? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। और अगर cos पहले आ गया और sin बाद में आ गया तो सिर्फ बीच में माइनस होने वाला और कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये सब याद रखने के ना शॉर्टकट ट्रिक भी तो होते हैं। अगर दोनों cos है तो आंसर भी दोनों cos में आएगा, स्टार्ट विथ नेगेटिव बीच में प्लस। और अगर दोनों साइन है तो भी cos में आएगा, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा, इतना ही फर्क है। लेकिन मैं फिर भी ड्राइव करता हूं इसको। बैक पेज पे आ जाओ, देखो यहां आ जाओ, मैंने कुछ लिख रखा है आपके लिए। sin A प्लस बी ये होता है, sin A माइनस बी ये होता है, cos A प्लस बी एंड cos A माइनस बी। अगर अपन इसको कुछ मान ले, क्या मान ले? सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो एक सिंपल सा काम कर लो, 1 प्लस 2 क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। अरे तुम्हें दोनों चीज सेम दिख गया क्या? नहीं दिखा। cos A cos B cos A sin B cos A sin B दिख गया क्या? जरा इनको ऐड करो, देखो ये बचा क्या? sin A cos B sin A cos B कितनी बार है? 2 बार। तो क्या मैं यहां पे 2 sin A cos B लिख दूं? देखो इक्वल टू में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना उसको इक्वल टू में लिखो इस बार। क्या बचा सर लेफ्ट हैंड साइड से? ऐड करा है अपन ने, तो sin A प्लस बी ऊपर से बच गया और नीचे से क्या बच गया? sin A माइनस बी। चमका क्या? जो फॉर्मूला आप वहां पे डिराइव कर रहे थे वो एकदम 2 सेकंड में हो रहा है कि नहीं? यार स्टार्टिंग के 4 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम खतरनाक वाला। ये याद रहा ना, कुछ है ही नहीं फिर ट्रिग्नोमेट्री। और आप लोग अरे सर यही डर लगता था अपने को, फॉर्मूले याद नहीं होते। होगा ना, आज के बाद भूल जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होता, मेरी गारंटी। देख लिया आपने? सर अब क्या करें दूसरा लाने के लिए? जो सेकंड फॉर्मूला था उसमें कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लो इस बार। इस बार आप 1 माइनस 2 करोगे तो बस आप ना बस इतना देख लो, अगर 1 माइनस 2 करा तो सर माइनस वाला तो बन जाएगा प्लस, और ये वाला इस बार कट हो जाएगा क्या? मैं पेज हटाता हूं, देखो आपने तो ये नोट कर ही लिया होगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ, जब भी लेक्चर करने बैठो ना तो ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बैठ गए अपन, नोटबुक पेन लेके बैठो और साथ साथ लिखते चलो। ऐसे देखोगे ना ऐसा बैठकर तो लेक्चर बोरिंग लगने वाला है तुम्हें, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो साथ साथ लिखो, वीडियो पॉज करो अगर स्लो हो जाओ तो, और फिर आगे बढ़ो, तो लेक्चर 100% समझ में आएगा और तुम्हारा एक बार का मेहनत हमेशा का काम। तो चलो मैं ना इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, क्लीन करता हूँ, और मैं अभी करने वाला हूँ 1 माइनस 2। देखो फिर से, ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट? तो सर अगर इस बार अपन ने 1 माइनस 2 कर लिया तो क्या होने वाला है? अरे 1 माइनस 2 करे तो साइन चेंज होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, क्या बोलते हैं? अगर ये सब बातें सही है तो क्या ये उड़ गया? और क्या ये दोनों ऐड हो जाएगा इस बार? तो 2 cos A sin B इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। 2 सेकंड का काम है यार, फॉर्मूला खटाखट प्रूफ हो रहा है अपना, है? हो रहा है ना? अब मैं इसी में आपको और क्या करके दिखा दूं, अब आप फटाफट खुद ही से कर सकते हो सब कुछ। अगर 3 + 4 कर डाला तो क्या हो जाने वाला है? मतलब ये दोनों ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, देखो क्या ये उड़ जाएगा? अरे गया ना। तो सर इस बार क्या हो गया? 2 cos A cos B इक्वल टू में क्या आने वाला है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो इसमें क्या होता है ना, बीच में प्लस है ना, तो मैं माइनस वाले पार्ट को पहले लिख देता हूं बस। सर ऐसा भेदभाव क्यों? हर बार तो उन्हें प्लस वाले को पहले लिखा है। नहीं कुछ बात है, दिखाता हूं आपको क्यों ऐसा बोला मैंने।
अच्छा पहले ये बात तो मान गए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीच तो प्लस ही है ना अपना, तो पहले प्लस वाले को लिखो या माइनस वाले को लिखो, फर्क तो पड़ेगा नहीं अपना, है ना। ये ना मैटर करेगा जब आप ना फोर्थ इक्वेशन प्रूफ करना चाहोगे। तो जब तुम देखो, मैंने ना सर स्टार्टिंग में किया 1 + 2 और 1 - 2 किया, यहां अगर तुम माइनस करते हो ना डबल टाइम माइनस आ जाएगा। क्यों? एक बार माइनस यहां पे है और एक बार यहां पे आ जाएगा, जो हमें नहीं करना है। तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, इस बार मैं ये हटाता हूं थोड़ा, मैं उल्टा काम करता हूं इस बार। 4 - 3 अगर किया जाए तो कैसा रहेगा, मतलब 4 में से 3 को निकाल देते हैं अपन, तो इसमें साइन चेंज होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव, करेक्ट है। इस बार क्या हुआ, ये चला गया और ये डबल हो गया, क्या आया 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A - B और माइनस cos A + B। अरे देखो इसमें ना माइनस वाला पार्ट जो था ना वो पहले कंपलसरी आ गया अपना, इसीलिए मैंने उसमें ना माइनस वाला पार्ट पहले ही लिख दिया था। क्या बोलते, ये था आपका कौन सा फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टू सम। वैसे कुछ लोग ऐसे भी नाम लेते हैं, तो वो याद रखने के लिए आप लिख के रख सकते हो, ये क्या है, प्रोडक्ट टू सम। तो देखो ना, लेफ्ट हैंड की चीजें प्रोडक्ट में है और राइट हैंड की चीजें सम या डिफरेंस में है, तो कुछ लोग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस बोल देते हैं, है ना। तो अंडरस्टूड है। वैसे आपको बस इतना काम है आपका कि आप सारे फॉर्मूले एक एक करके डिराइव करो, आराम आराम से करो। यार चाहिए तो 2 दिन ले लो, लेकिन थोड़ा इस पे मेहनत कर डालो अगर नहीं आता तो। और एक बार डिराइव कर लिया ना, फिर अपनी नोटबुक में खुद से लिखो एकदम डेकोरेट करके, फॉर्मूला हमेशा के लिए कंठस्थ, टेंशन ही खत्म। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, कंपाउंड एंगल तो पूरा कर डाला, फिर हमने कंपाउंड के बाद अभी यही किया है ना, प्रोडक्ट टू सम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो वो मैंने फॉर्मूले ना आपके कन्वीनियंस के लिए सारे के सारे एक साथ लिख के रख दिए हैं, बस जो फॉर्मूले प्रोडक्ट टू सम आए थे अपने। तो यहां पे आप हेडिंग बना के अपने पास लिख सकते हो, सर यही था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। ये तो अपना काम हो ही गया वैसे। अरे सर मैंने पिछला वाला फॉर्मूला वापस लिख दिया है, क्यों लिखा है, कुछ तो बात है ना। देखो आ जाओ, कहां है भाई, हाँ इसके लिए लिखा था। ये जो फॉर्मूले है ना, आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वही, ये क्या है, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, है कि नहीं। अरे दिख रहा है ना, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। यहां ध्यान से देखो, सब में सम है या डिफरेंस है, सम है या डिफरेंस है, और इधर आंसर देखो ना, सब में बीच में प्रोडक्ट आ गया है, आ गया। तो इस फॉर्मूले का नाम ही है सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए बैक पेज पे जाना पड़ेगा। आप यहां हेडिंग बना के रख लो अपना, सम एंड और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो प्रूफ करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, हाँ यही है अपना प्रूफ के लिए। देखो फिर से आपने इसको मान लिया 1 2 3 एंड 4, और ये तो यार और भी चिन्ह दिए, देखो तुम बस पागल ही हो जाओगे। अगर मैं ऐसे कर लूं कि लेट A + B को C बोल दिया जाए, एंड यहां क्यों लिखा एंड, यहां बोल देते हैं A - B को D बोल दिया जाए, और इन दोनों को कर दो सिंप्लीफाई, ये कट हो गया। तो A + A कितना होता है, 2A होता है क्या, इधर C + D आया क्या, तो A की वैल्यू C + D/2 क्या बोलते, सर आ तो गया। तो सिमिलरली अगर मैं B निकालना चाहूँ तो चलो मैं ये आप लोगों को छोड़ता हूँ, B की वैल्यू आ जाएगी C - D/2। अरे उठा के डाल लो ना किसी में, दोनों में से एक में, है ना, इतना तो आता ही होगा। सर अब क्या, कुछ मत करो, A + B की जो वैल्यू थी यहाँ पे C आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, D आ रहा है। A की जगह पे आ रहा है क्या, C + D/2, और B की जगह पे आ रहा है क्या, C - D/2। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे बना, और इसमें ना सिर्फ 2 फॉर्मूले लिख के दिखाऊंगा, बाकी आपका काम रहेगा। सर सब्स्टिट्यूट करो,
ए प्लस बी की वैल्यू सी आई, करेक्ट, प्लस है बीच में, और ए माइनस बी की वैल्यू अपने पास डी आई, राइट, इक्वल टू में आ जाओ 2 साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, सी प्लस डी बाई 2, एंड और क्या था, इंटू कॉस बी, और बी की वैल्यू कितनी आई है, सी माइनस डी बाई 2। सर जबरदस्त, ये प्रूफ हो गया ना अपना, इंटरेस्टिंग, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। ये एकदम आसान है ना, एकदम आसान। अब आप ना सिर्फ कुछ मत करो, सबको उठा उठा के पुट करते चले जाओ, आपके सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, देखो ना चमक जाएगा एकदम से। अरे बिंदास, टेंशन ही नहीं। अब देखो लास्ट वाले में देखो कुछ तो ना यूनिक होने वाला है, वो देख लेते हैं अपन। तो अगर ये वाला पुट किया जाए तो सर a माइनस बी की वैल्यू d मानी थी आपने ना, तो उल्टा दिख रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या सर आपने? अरे नहीं भाई, वो मैथ्स है, वैसा ही है वो गड़बड़ उसमें ही आया है, हमें ठीक करना है उससे। देखो a की वैल्यू कितनी थी, c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू कितनी थी, c माइनस डी बाई 2। बस यहां पे हो गया cos d माइनस cos c। तो मैंने काम कर लें क्या, इसको सीधा करने के लिए बाई मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, तो उससे क्या होता है, माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस। अरे इतना बेसिक तो आता ही होगा ना सबको। चलिए, तो उससे होगा क्या सर, यहां पे आ जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो कुछ लोग ना ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, इवन आपका एनसीईआरटी आप चेक करोगे तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ दिख जाएगा, सिर्फ वो लोग सी और डी की जगह पे एक्स और वाई बोल देते हैं। लेकिन कुछ टाइम पे ये किया जाता है कि ये माइनस साइन उठा के इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, अगर माइनस साइन इसके अंदर डाल दिया गया तो तुम ध्यान से देखो, d है माइनस तो बन जाएगा प्लस, और c है प्लस तो बन जाएगा माइनस। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको पता होगा साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन साइन थीटा को इफेक्ट करता है, जबकि cos थीटा को इफेक्ट डॉट 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 डॉट। अच्छा करता है क्या, नहीं करता है ना, हाँ ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया ना अपना cos c माइनस cos d वाला। तो ये 4 फॉर्मूले आपने प्रूफ कर डाले यार। यहाँ क्या था, sin c प्लस sin d मतलब सम था, यहाँ क्या था, cos माइनस था, cos c माइनस cos d मतलब डिफरेंस था। तो सम और डिफरेंस को आपने प्रोडक्ट में डिराइव कर लिया। तो देखो जबरदस्त काम चल रहा है अपना, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हम आगे। कैसे बढ़ रहे हैं, एकदम जोश के साथ। जोश किधर है भाई, अरे जोश लाओ तभी तो मैथ्स पढ़ोगे, वरना मैथ्स पढ़ने का फायदा क्या अपने को। सुनो, अपने सारे कंपाउंड फॉर्मूले कर लिए कंपाउंड एंगल के, फिर अपन ने क्या कर लिया, फिर अपन ने किया था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस कर लिया था। अभी क्या कर लिया, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट भी कर लिया। अब करते हैं मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले। इसको मस्त ना, जिसको भी समझ में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, पॉज करो, वापस सारे डिराइव करो, फिर ही मेरा वीडियो आगे देखो। हाँ चलो भाई। अच्छा देखो, इतना सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं, और डेट इज टोटली फ्री। बिंदास पढ़ो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है यार। इंडिया में ना लोग एकदम रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं और बहुत प्रॉब्लम है, कई लोगों को फीस का, कई लोगों को कनेक्टिविटी का। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो डाउनलोड कर लो, फिर आराम से बैठ कर मस्त कंबल के अंदर बैठ के देखना। क्या बोलते हैं, ऐसा सोकर देखने वाले हो? चलो चलता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब हो गया। हाँ भाई, तो आपके लिए फिर से मैंने ये सारे फॉर्मूले वापस लिख डाले हैं। तो देखो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है, cos c माइनस cos d में आपका पहला। हाँ यहाँ पे कुछ छूटा, क्या छूटा ना, देखो यहाँ पे माइनस साइन था ना अपने पास, जब ये माइनस अंदर जाएगा तब ये d माइनस सी हो जाएगा। बट चलो, ये कोई चीज़ नहीं थी ये, तो ये आप करेक्शन कर लेना, है ना। अब आगे बढ़ ले हम लोग। चलो भाई, अब आता है सर नंबर मल्टीपल एंगल का। कैलकुलस में जबरदस्त यूज होता है ना।
सर कैलकुलस ने ही तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी है अपनी। अरे जो वाली गर्लफ्रेंड जितना दिमाग खाए ना, समझ लो कुछ तो बात है उसमें, उसको ही पकड़ लेने का, हाँ, छोड़ने का ही नहीं अपने को। अरे सच में देखते हैं, चलो कैसे। साइन टू थीटा क्या होता है भाई? तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ना, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा लिख रखा है। साइन के 2 फॉर्मूले, कॉस के 4 है और टैन का एक सिंगल है बेचारा। टैन अकेला है, हाँ, कोई नहीं है उसका। और सबको बड़े आसानी से आप डिराइव करोगे। पहले वाला चलो चालू करते हैं। देखो, अगर अपने पास साइन 2 थीटा है तो क्या अपन इसको थीटा प्लस थीटा लिख दे क्या? हाँ सर। अब किसको किसको याद है साइन ए प्लस बी क्या था? अरे बोलो, अरे कमेंट में लिख डालो कम से कम। हाँ, तो याद आ गया भाई। अगर सर ये वाला ए है और ये वाला बी है तो फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बोलते भाई? सर जरा ध्यान से देखो ना, दोनों एक ही चीज दिख रही है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या ये 2 बार लिख दूं बस इसको, मतलब 2 लगा दूं साथ में? तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आप करो मस्त मजे। सर ठीक है, ये तो बड़े आसानी से कर लिया। टैन कैसे लाओगे? लाएंगे ना, लाएंगे ना, मैं हूं ना आपके लिए, सब लाएंगे अपन। देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है क्या? सर है तो 1 तो हर जगह है, बिल्कुल भगवान की तरह है ना। कुछ ना हो बट 1 है, कुछ ना हो बट भगवान है, ऐसा ही बोलते हैं ना अपन। चलो खैर, तो 1 आ गया। सर लेकिन नीचे क्यों लिखा? अरे फॉर्मूला देखना महारथी, नीचे है कि नहीं? अपने पास सिर्फ ऊपर था लेकिन फॉर्मूला नीचे भी चला गया, तो हमें नीचे कुछ तो चाहिए ना। देखो वो कुछ में क्या करने वाला हूं मैं यहां पे लिखता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस 1 को लिख देता हूं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई दर्द परेशानी दुख नहीं? तो बस बर्दाश्त कर लिया, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री ने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया। सर यहां पे लाना है 1। देखो आपका टेक्निक क्या था पिछले क्वेश्चन में, तो यहां पे लाना है 1। तो ये 1 कैसे लाओगे? तो बाई डिवाइडिंग, जो वहां पे दिख रहा है उसे से डिवाइड कर दो। अरे हमने पहले बात किया ना इस पे। तो अगर मैं इसी चीज से पूरे में डिवाइड करूं तो मैं तुमको दिखाना चाहूंगा एकदम प्यार से कि यहां क्या होने वाला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो सर यहाँ एक कॉस से एक कॉस उड़ गया, यहाँ दोनों कॉस चला गया, बचा क्या? 2 साइन बाई कॉस, वो क्या होता है? 2 टैन थीटा। नीचे यहाँ 1 बचा, यहाँ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा। अरे लगता है रिजल्ट आ गया सर। देखो तो चमत्कार हो गए हो, चमत्कार आप कर रहे हो। आप, मैं कुछ नहीं कर रहा यार। ये आप चमत्कार जिस दिन कर लोगे ना, सारे फॉर्मूले एक बार में याद, टेंशन ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद तो कैलकुलस का एप्लीकेशन आसान। जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते बैठो ना, हर जगह पे देखोगे सर ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा है। अब बच्चे यार परेशान, सर कैसे क्या कर ले, अभी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से याद आ रहेगा? याद करना ही नहीं ना आपको। आप बैठो, दिन का 2 घंटा इस पे दिया, 2 से 3 दिन तक, और आपके सारे फॉर्मूले एकदम 100% कंठस्थ। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई ये अगर नोट कर लिया ना, मैं इसको इरेज करता हूं अभी, हाँ, और सेम तरीके से आप कॉस वाले सारे करोगे। वैसे मैं करूंगा नहीं सारा, अब आप करोगे। देखो इरेज कर देता हूं ये। तो अगर cos 2 थीटा होता तो क्या करते सर अपन? हाँ ऑफ कोर्स मैं नहीं कर रहा, cos थीटा प्लस थीटा करके छोड़ दिया जाए, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वही cos ए cos बी साइन ए साइन बी, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, यही करते थे ना अपन। तो क्या ये बोल दूं कि cos स्क्वायर हो गया और ये साइन स्क्वायर हो गया?
अरे सर पहले तो तुरंत प्रूफ हो गया। अब देखो इसके बाद वाले ये दोनों तो बड़े आसान दिख रहे हैं ना। पहला वाला क्या दिख रहा है कि आंसर सिर्फ साइन के टर्म में है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लूं। अरे सोचना यही है ना कि अगर सिर्फ साइन में है तो इस कॉस का कोई काम ही नहीं है अपने को। तो कॉस के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहां पहले से है साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। देखो ये वाला प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप यहीं से सोच लो, इसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको ये मिल जाने वाला है। और सर ये कैसे मिलेगा, देखो ये मिलेगा ना इससे पहले वाले प्रूफ से। ये जो प्रूफ था ना अपना, फिर से मैं लिखता हूं, यहां पे लिख दूं कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के नीचे 1 है, अब नहीं बताऊंगा आगे। और ये 1 क्या था, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अरे कोई तो बोल रहा है भाई सर डिवाइड कर दो बाई कॉस स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही, और वो कर लोगे, देखो ये आ जाएगा। तो फिर सर ये तो बड़ा चिंदी काम हो गया, ये तो अब मैं करूंगा नहीं, बेइज्जती हो गई आप लोगों की, है ना यार। नहीं, मुझसे आपका इंसल्ट नहीं देखा जाएगा। tan a प्लस बी अपॉन इक्वल टू क्या होता है, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो साफ चमक रहा है यार सामने। अरे नहीं चमका, अरे tan a प्लस tan b, देखो 2 बार आ गया tan 2 tan थीटा, फिर नीचे में 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस का tan a tan b 2 बार आया मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर थीटा। देखो तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। अगर ये वाला हो गया तो आपने एक बड़ा काम कर लिया। अब ना मैं इसमें आपको 1-2 चीजें और दिखाता हूं, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज पे, जो जबरदस्त फॉर्मूला बनने वाला है अपना। चलो ये पहले नेक्स्ट पेज ही देख लेते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। अरे सर आपके लिए मैं लेकर आया हूं इस बार हाफ एंगल। हाफ एंगल देखो कितनी आसानी से अब हो जाने वाला है। हाफ एंगल लोगों को बहुत रेयर याद रहता है, स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो लोग बोर्ड कर रहे हो, जेई मेंस कर रहे हैं, वो तो भूल ही जाते हैं यार। एडवांस वाले तो फिर भी डेडिकेटेड होते हैं, उनको तो सब याद ही रहता है यार, टेंशन नहीं है। बट वो बच्चे बहुत कम है यहाँ पे। अगर लेकिन आप भी डेडिकेटेड हो सकते हो, आपको ना समझ नहीं आ रहा या मज़ा नहीं आ रहा, उसके लिए यार अपन है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ्स में आपको नहीं समझा हो ना, आप सिर्फ कमेंट में डालो, देखो अपन उसके लिए वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, और एकदम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनने वाला है। अरे एवरीवन, हाँ यार चिंता क्यों कर रहे हो। चलो देखते हैं ना। अभी क्या सर, ये तो हमने देख लिया साइन थीटा ये होता है, तो अगर इसका हाफ एंगल करना होगा तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, बाई डिवाइडिंग 2 इन एंगल। कहाँ डिवाइड करना है, एंगल में। अरे सर अगर एंगल में 2 से डिवाइड कर किया, ये कट हो जाएगा, और यहां भी 2 से डिवाइड किया तो ये 2 और ये 2 बना, सॉरी 2, तो साइन थीटा बन गया, ये कट होकर साइन थीटा इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अरे यार ये बड़ा चमत्कार हो जाता है सर, साइन 2 थीटा की वैल्यू ऐसी। एक बार ना मैं लिखता हूं आपके लिए, ऐसे कुछ आ गया था, मैं दिखाता हूं तुम्हें। साइन एक्स नहीं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये ना कैलकुलस में क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन कर रहा था, उसमें आ गया। तो ये तो साइन थीटा का फॉर्म दिख रहा है क्या तुम्हें, सिर्फ साइन थीटा। तो इसको ना मैंने ऐसे लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब इस पूरे में बाई 2 होगा। तो अगर ये बाई 2 होगा तो ये बाई 4 बनेगा, और ये x बाई 2 बनेगा, इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो फिर से ये बाई 4 बनेगा, और ये x बाई 2 बनेगा। यार ये थोड़ा स्मार्ट लोगों के लिए, थोड़ा सा स्मार्ट है, ज़्यादा नहीं। तो ये बन गया। अरे यार इसी के लिए आया था, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखो तो सही है ना। अरे यार ये क्या था और ये क्या बन गया। तो भाई ये कुछ नहीं बना, ये तो ये बना है, सिंपल ये यूज किया हमने। यहां से अगर ये याद है आपको तो ये तो टेंशन ही नहीं अपने को, क्या बोलते हैं। तो यार बेसिक ना याद रखो एकदम मस्त तरीके से आप। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर तो tan थीटा वाले में क्या, तो सेम काम बाई 2 किया अपने। अरे यहाँ पे हमारे टाइपिंग मास्टर ने इसको साइन लिख दिया है भाई, नोट करियो ये tan है, tan, मिस्टेक मत करियो आप लोग। हाँ चलो चिंता ना करें, होती है गलतियाँ इंसानों से यार, माफ़ कर दिया करो लोगों को। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब cos 2 थीटा वाला सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं। देखो अभी मैंने डिराइव कराया था। सर अगर बाई 2 किया तो क्या ऐसा हो जाएगा, देखो सब आपके सामने रेफरेंस के लिए रखा है मैंने, सिर्फ बाई 2 करो और ज़िंदगी यार आसान हो गई एकदम से, हैं।
अरे सर तो मैपिंग करा रहे हो आप फंक्शन का। हाँ भाई, फंक्शन की मैपिंग पढ़ लो आप यहाँ पे आके। कौन सा फंक्शन सर, 1 1 फंक्शन है क्या? हाँ जी 1 1 है ना। एक तीर एक को जाके लगा है, मेरा तीर तेरे लिए बस और किसी के लिए नहीं। अरे थोड़े कैरेक्टर के ठीक हो जा भाई, कहाँ कहाँ मुँह मारता फिरेगा। एक 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 एकदम एक एक पे, तो एक का एक, एक का एक, एक का एक, है ना। ये कोई फॉर्मूले सर, अगर मैंने एंगल में 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या ये कट हो जाएगा, cos थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, sin स्क्वायर थीटा बाई 2, सारे फॉर्मूले सेम। जैसे मैंने लिखा ना ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखो, आपको जिंदगी में भूलोगे ही नहीं आप। ठीक, डन। चलो अब इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग करके अभी फिनिश होने पे आ गया अपना, देखते हैं क्या कर सकते हैं लास्ट। एक दो फॉर्मूले और बनेंगे यहां से। देखो मैं आपको एक कमाल की चीज दिखा रहा हूं, ये जो cos 2 थीटा था ना अपना, cos 2 थीटा, उसकी वैल्यू एक तो ये है और दूसरा ये है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और अगर मैं 2 साइन स्क्वायर इधर लेके आ जाऊं तो क्या 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा इधर जाकर? अरे उधर गया ना बस। सर एक और नया फॉर्मूला, और सेम अगर मैं ये काम इसके साथ करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ 1 इधर जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। यार ये क्वेश्चन तो ना तुमने बहुत देखा होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में परेशान करते हुए लोगों को। मैंने देखा ना, बिल्कुल शकुनी बन के परेशान कर रहा है ये पांडव को। तो आपका क्वेश्चन कैसे होता है ना, 1 प्लस cos 2x और इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, और स्टूडेंट टेंशन में, अरे कुछ नहीं करना होता, इसका ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला, ये बन जाएगा ऊपर जाकर सेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन tan हो जाता है ना। तो जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे वो सब चीज़ें, जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा होगा उनको ये मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, कुछ मत सोचो। सर ये दो फॉर्मूला ना बड़ा कमाल का है, देखो कैसे बढ़ते अपन आगे। देखो यहां मैंने लिख लिया आपके लिए वो फॉर्मूले सारे, इसका ये, इसका ये, इस, अच्छा सर ये 2 एक्स्ट्रा लेके आ गए, लेकिन रुको, फिर से 1 to 1 यहां देखो, दिख गया आपको? अरे यार थीटा में 2 से डिवाइड हुआ है बस, बाई डिवाइडिंग 2। कहाँ? एंगल में। डिवाइड कहाँ? एंगल में। तो देखो ये 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बड़ा कमाल का चीज़ है ये सब। और 1 माइनस cos थीटा, तो बस देखो प्लस होगा तो cos होगा और माइनस होगा तो साइन होगा, इतना याद रहे। अब क्या बचा सर? ये वाला। अरे ये तो बड़ी आसान चीज़ है, तुम लोगों ने ना यार वो जो मील का पत्थर बोलते हैं ना, पार कर लिया तुम लोगों ने, अब टेंशन ही खत्म हो गई। 1 प्लस साइन थीटा का प्रूफ करने का ना बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या मैं इस 1 को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये जो साइन 2 थीटा है इसको क्या लिखेंगे? अरे ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल मुन्नी के स्टाइल में ना, मुन्नी को सब जानते हैं ना, अरे वही मुन्नी बदनाम वाली। तो सर ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा है, क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा है? और अगर ये लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या बोलते? अरे सर वही तो दिख रहा है यहाँ पे, तो माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा ना, बस यहाँ माइनस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड सिमिलरली मैंने इसके लिए भी आपके लिए फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, 1 to 1 डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो यार इस अंदाज में अपना फॉर्मूला घर पे लिखो अपने नोटबुक में। मैं तो बोलूँगा ना एक चार्ट पेपर लो मस्त वाला, कैसा वाला? वो बड़ा वाला चार्ट पेपर अपना आता है ना ऐसा मस्त, उसमें लेकर पहले तो घर में बैठ के ना डिराइव करो पूरा, 10-15 पेज जाने दो यार, टेंशन नहीं है। और डिराइव करने के बाद उस चार्ट में खुद से सारे फॉर्मूले मेरे स्टाइल में बना डालो, थोड़ा थोड़ा अपना स्टाइल भी लगा देना, और उसके बाद देखना तुम्हें ना ये फॉर्मूले कभी नहीं भूलने वाले, और आपका सारा मैथ्स का प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाने वाला है। आप मेंस में, एडवांस में, आप अगर बोर्ड कर रहे थे तो आप बोर्ड के ऊपर से लेवल से ऊपर चले जाओगे, आप अगर मेंस कर रहे हो तो आप उस लेवल से भी थोड़े ऊपर निकल जाओगे। देखो आपको मज़ा आने वाला है अभी, और हम बनाएंगे वीडियो आपके चॉइस के ऊपर, तो आप कमेंट मारते रहो हमेशा कि क्या चाहिए तुम्हें मेरे साथ, ठीक?
चलो 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 बढ़ते हैं, क्या कर ले सर, और कुछ बचा क्या? अरे बचा ना 3 थीटा वाला, कहाँ है भाई, आ जाओ, ये आ गया। ये तो बड़ा आसान चीज़ है ना फिर 3 थीटा वाली, इसका ही प्रूफ दे दूँ, एक आध कर लेंगे है ना। साइन थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा क्या होता है? ऐसा कुछ। सबसे आसान प्रूफ इसमें है tan 3 थीटा का, तो इसलिए मैं पहले आपको वही देता हूं। देखो, क्या मैं tan थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख दूं, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा सर। क्या आपको ये भी याद है कि tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? अरे मैंने वहां पे लिखा ही नहीं, मतलब देखो ये डबल एंगल का ही मैंने लिखा था, 3 का नहीं लिखा था, तो ये बता दे रहा हूं, आप नोट कर लो। tan a प्लस सी क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, और नीचे में क्या आएगा? 1 अपॉन tan a tan b tan c और tan c tan a। तो अगर सर ए बी सी तीनों के तीनों थीटा है क्या मेरा यहाँ पे? देखो ना, ए भी थीटा, बी भी थीटा, सी भी थीटा, हाँ बेटा सब है थीटा। तो आ जाओ, अगर मैं ऐसे सीधा सीधा उठा के डाल दूं तो tan थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे दिखाता हूँ क्या शॉर्टकट में, देख लोगे क्या? देखो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी 3 बार आए क्या थीटा, तो क्या आप लिख दोगे 3 tan थीटा। फिर इधर देखो tan थीटा 3 बार आया क्या, तो मल्टीप्लाई है ना, तो tan क्यूब थीटा आ गया क्या? सर आ गया। अरे चमक रहा है कुछ लोगों को, नीचे आ जाओ। देखो यहाँ थीटा और यहाँ भी थीटा ना, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया क्या? देखो हर जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? और कितनी बार है? 1 2 और 3 टर्म, तो 3 tan स्क्वायर लिख दे क्या उसे अपन? तो यार देखो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इंटरेस्टिंग एंड इजी। सर एक और करता हूं, फिर तो बस अब काम हो ही गया। तो साइन 3 थीटा के लिए आपको करना ये है कि आप इसको ब्रेक कैसे कर लोगे, जैसे मर्जी वैसे कर लो। इसको लिख लो साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब ये साइन ए प्लस बी है क्या, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या बोलते हैं? हाँ, साइन 2 थीटा जो है वो कुछ होता है क्या? देखो ना एक चीज देखो, तुम फॉर्मूले में जो भी इधर थर्ड एंगल है बट राइट हैंड साइड में एंगल सिंगल है, तो आपको कुछ भी करते हुए एंगल को कन्वर्ट करते हुए सिंगल एंगल में लेके आ जाना है। अगर वहां तक आप आ गए तो आपका काम हो गया। तो क्या मैं साइन 2 थीटा को लिख दूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा? देखो यहाँ कॉस थीटा पहले से एक है। कॉस 2 थीटा को फॉर्मूला किसके टर्म में लाना है? देखो सिर्फ साइन के टर्म में लाना है। तो तुम सोचो कि कॉस 2 थीटा का साइन के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है? नहीं आई बात समझ में? आई है ना। कॉस 2 थीटा का साइन के टर्म में क्या होता है? क्या होता है? यही तो होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पिछले पेज पढ़ा हम लोगों ने, और इंटू साइन थीटा यहाँ पे पहले से है मेरे पास। क्या बोलते भाई? सर ये सब अगर ठीक है तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन और बच गया अपना। अब कितना बच गया? क्या क्या कर लें, देखो ये जो कॉस है उसको लिख देता हूं वापस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब क्या बचा सर करने को अपना? देखो काम हो ही गया लगभग। ये अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो 2 साइन यहां मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहां तो जो पहले से था उसको लिख दो वैसे का वैसे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देख लो ध्यान से, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 3 साइन थीटा होता है क्या?
और 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब 4 साइन क्यूब हो जाएगा क्या सर, हो गया डिराइव। तो सिमिलरली आप कॉस का डिराइव कर लो आराम से, सेम तरीके से एकदम। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सब कुछ जो भी अप्लाई करना है कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर डालो और आपका काम हो गया, है कि नहीं। अरे बाबा मज़ा आ गया सर, तो हो तो गया, अभी कुछ बचा क्या? अरे कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी आसान हो गई हमारी अभी। देखो तो अगर इसमें भी है कि एंगल को आप चाहो तो बाई डिवाइडिंग 3 कर लो, तो यार आपने नोट कर लिया ना ये सब कुछ, अच्छे से नोट करो। मैं इस पेज को क्लीन करता हूँ और आपको साफ साफ कुछ दिखाता हूँ। ये देखो अब मज़े से। तो अगर आप ऐसे देखना चाहो, इस बार है क्या बाई डिवाइडिंग 3। सर 3 क्यों? अरे सिंगल एंगल में लेके आना है ना साइन को मेरे को, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। अब ये चीज़ें ना बहुत अप्लाई हो जाएंगी, स्पेशली अगर आप मेंस एडवांस कर रहे हो। बोर्ड में अब कम यूज़ होने लग गया है, पहले ज़्यादा यूज़ होता था। तो आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। और यार घर पे बैठ के ना ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े क्वेश्चंस लगा डालो। मेरे अकॉर्डिंग आप कम से कम 200 क्वेश्चंस कर लो ट्रिग्नोमेट्री के, सारे चैप्टर से मिक्स करके। फिर आपकी ज़िंदगी ना एकदम संवर जाएगी, खतरनाक। पूरा कैलकुलस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और तुम्हें पता है एक मज़ेदार बात, जिसका ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस अच्छा है यार, उसका तो मैथ्स ही अच्छा हो गया ऑटोमेटिक, फिर कुछ बचता ही नहीं खास। अरे मतलब आपको समझ में सब बहुत आसानी से आ जाने वाला है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। अब देखो यार, अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो ना, बोर्ड के बच्चे हो, तो आप घर पे बैठ के एनसीईआरटी तो करो ही करो, आप साथ साथ में कुछ रेफरेंस बुक रख लो। मैं भी आपको कुछ अपने नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करूंगा, बट फिलहाल आपको रेफरेंस बता रहा हूँ। जैसे आर.डी. शर्मा कर लिया, आर.एस. अग्रवाल कर लिया। जेई मेंस वाले बच्चे वो क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ के बुकलेट ज़रूर कर डालो आप, है ना। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप सिंगेज उठा लो। अगर मेंस कर रहे हो तो सिंगेज से सिर्फ एमसीक्यू कर डालो, और अगर एडवांस कर रहे हो तो एमसीक्यू के अलावा असर्शन, रीजनिंग, मैट्रिक्स, मैच, एवरीथिंग, इंटीजर टाइप सब कर डालो, है ना। उसके बाद और ही बुक्स होते हैं, बट पहले इतना करो। मुझे बताओ आपने कितना किया। और इम्पॉर्टेंट बात, आपको जहाँ से जो भी डाउट आ रहा है किसी भी लेवल से, बोर्ड लेवल, मेंस लेवल, एडवांस लेवल, कमेंट में आप सब डालो। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा अभी, तो वो सारे नंबर पे आप बिंदास मुझे व्हाट्सअप करो अपने डाउट्स। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे भी आपको किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, सर ये मेरे को नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप बस कमेंट में डालो, बताओ, हम आपके लिए हैं ऑलवेज। तो चलो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीख लिया होगा, उम्मीद रखता हूँ घर पे जाओ, मस्त रिवाइज करो और ट्रिग्नोमेट्री में एकदम महारथी बन जाओ, बोले तो मास्टर, झक्कास वाला काम। तो यार जरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बिल्कुल आपके चॉइस का। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर एंड मेंटर, और स्टूडियो क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और देखो आज हम लोग ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, और जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। यार ये वो टॉपिक है ना जहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत मस्त स्टक होते हैं। सर स्टक कहाँ हो रहे, बंदे 12 में आ गए और उनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है। सर 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, सर sin c - sin d क्या होने वाला है, सर 2 cos a cos b क्या होने वाला है। अक्सर बंदे स्टक रहते हैं, और इस चक्कर में होता ही है उनका परफॉर्मेंस हो जाता है डाउन। तो इन प्रॉब्लम को ठीक करने का ना एक बड़ा समय सॉल्यूशन लेके आया हूँ मस्त वाला आज। वो सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको सिर्फ हाफ एन आवर लेक्चर देने वाला हूँ, सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन कराऊंगा। कितने का, जितने फॉर्मूले आपका ट्रिग्नोमेट्री में ना, सब का डेरिवेशन आज मैं करवाने वाला हूँ। और इस डेरिवेशन के बाद आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बोले तो नो रट्टाफिकेशन। आप खुद से बैठो, घर पे 2 घंटे का टाइम दो, फॉर्मूले डिराइव करो, और पूरी ज़िंदगी के लिए फॉर्मूला याद। तो ये काम करेंगे आज हम लोग। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार टॉपिक एकदम से, देख लो।
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में भाई देखो यहाँ पे आपका सर देखो अभी जो मैंने मेन फॉर्मूले थे ना आपके कंपाउंड एंगल के वो लिख रखे हैं। तो जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी करना होगा तो सिर्फ प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होता है, पता होगा आपको। अच्छा सर कॉस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी अगर प्लस रहा तो माइनस होगा, साइन में प्लस पे प्लस है और कॉस में उल्टा काम हो जाता है ना, कॉस एक दूसरे का, साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा बिहेवियर करता है एक दूसरे के लिए, है ना। अगर माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। और टैन में टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। सिमिलरली माइनस रहा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और कॉट ए प्लस बी रहा तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस और कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉट बी, चल जाएगा काम। यहाँ थोड़ा सा तिगड़मबाजी हुआ है हमारे टाइपिंग मास्टर से, बट लेट्स सी, देख लेंगे हम लोग सब चीज़ें। सुनो तो ये जो पंगा है ना, ये बड़ा आसान सा चीज़ था, हम इसको प्रूफ करेंगे और डिराइव करने के बाद ना सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ना इनमें से कोई तो एक याद रख लो, कोई तो एक तो कम से कम याद, यार इतना तो कर ही लोगे ना, है कि नहीं, कोई एक याद रख लो। तो सपोज कर लिया कि आपने ये याद रख लिया है, और अगर ये याद है तो अब कुछ याद मत करना, आपको ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले माइंड में आने वाले हैं सिर्फ आधे घंटे में। चलो देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आया मैं, देखो साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब आपको करना होता है, अगर साइन ए माइनस बी क्या आएगा, साइन ए माइनस बी क्या आ जाएगा। तो अगर आपको प्रूफ करना है और फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल, आप क्या कर लो, ये जो प्लस माइनस लिखा है उसको आप ऐसे लिख सकते क्या, पक्का ना, हाँ सर ये कर सकते। मतलब मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर ले लिया, बाहर प्लस डाल दिया, तो प्लस माइनस फिर से माइनस ही हो जाने वाला है। अब आप इसको पिछले फॉर्मूले की तरह, मतलब ये वाले फॉर्मूले की तरह बिहेव कर लो, ये ए है और माइनस बी अपना बी है, तो फॉर्मूला क्या बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट। अब ये बताओ मुझे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, अरे पता होगा ना ये चीजें आप लोगों को, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा। ये सब होता है क्वाड्रेंट के बिहेवियर की वजह से, है ना। तो यार आपको क्वाड्रेंट तो पता होगा ही आई गेस, अगर जिसको पता नहीं है तो मैं उसके लिए वापस एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ओनली ऑन क्वाड्रेंट, तो आपको वही प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाने वाला है। तो देखो कॉस माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा ना, तो इसलिए कॉस माइनस बी जो आएगा वो पॉजिटिव कॉस बी आ जाएगा। यहां पे देख लो ये कॉस ए आने वाला है, और सर ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आने वाला है, तो यहां प्लस है और यहां माइनस आएगा, तो क्या मैं यहां माइनस डाल दूं, तो ये कॉस ए साइन बी हो गया अपना। तो क्या आप बोल सकते हो कि सर साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितना क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे लोगों को ये वाला तो कम से कम याद रहता है कि अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद रहने वाला है ना। और क्या क्या था उसमें, और वो भी देख लेते हैं हम लोग। और में ये था कि अपने पास था कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, तो कोई एक मैं करवाऊंगा, दूसरा तुम ऑटोमेटिक करने वाले हो। पहले ये समझ गया सबको अच्छे से। देखो अगर ये समझ गया ना तो आगे जब मज़ा ही मज़ा है। अभी कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं अपन। हाँ तो मैं क्या लेने वाला हूँ अभी आपके लिए, अभी अपना अगला फॉर्मूला है कि मैं कॉस ए प्लस बी को कैसे डिराइव कर लूँ पिछले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो सर क्या मैं कॉस ए प्लस बी को साइन के टर्म में कुछ लिख सकता हूं क्या, कैसे लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस ए प्लस बी चलेगा। अरे होता है ना साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो मिल तो गया वही अपने को, साइन 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा। अब देखो मैं एक काम करने वाला हूं, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस यहां पे लेकर और बी यहां पे कर लिया पहली बार में, और इसके बाद एक कम और कर लेते हैं अपन अंदर में। अभी ये पाई अपॉन 2 माइनस को एक साथ रख लो, यहां पे ले लेते हैं अपन प्लस, या माइनस भी चलेगा, और यहां पे लगा दिया नॉर्मल भी।
तो अभी अभी तो आपने पढ़ा ना पिछले पेज पे कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, क्या होता है, बोलो किसको किसको याद है, कोई तो बोल रहा है। हाँ, साइन ए, देखो ए ना इस बार ये पूरा है अपना, और बी ये वाला ओनली बी है, तो साइन ए कॉस बी, और चूंकि साइन है तो बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस ए का मतलब ये पूरा साइन बी। अब जरा इसको ओपन कर लेते, साइन 90 माइनस थीटा इज, सबको पता है कॉस थीटा, और यहाँ कॉस बी पहले से, यहाँ माइनस था, कॉस 90 माइनस थीटा इज पता है पहले से साइन थीटा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और यहां पे क्या आया, साइन बी आ गया। तो जरा ध्यान से देखो क्या मिल गया अपने को, कॉस ए प्लस बी, अरे मिल गया ना ये फॉर्मूला अपने को। तो कॉस ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो हमने प्रूफ कहां से किया, एकदम बेसिक से प्रूफ किया ना, सिर्फ पहला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब अगर सिमिलरली तुम चाहो ना बेटा तो ये भी कर ही सकते हो कि सर अगर मुझे कभी कॉस ए माइनस बी करना हुआ तो अपन क्या करेंगे, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं हिंट देके छोड़ूंगा, घर पे आपको ट्राई करना है, और नहीं आया तो मैसेज में कमेंट करो, मैं वापस ये करके आपको शेयर करूंगा। कैसे कर लेंगे, तो देखो 90 से ही कुछ खेलना है ना अपने को, खेलो, अरे शॉट तो लगा, देखते हैं ना गोल होता है कि नहीं। तो चलो कुछ करते हैं इसमें, क्या कर ले सर, अगर मैं ऐसे करूं तो चलेगा, कॉस, तो साइन में लिखना पड़ेगा अपने को, है ना, तो इसको लिखेंगे अपन फिर से साइन में, साइन 90 माइनस ए माइनस बी, तो साइन इसको 90 बोला और ये थीटा बोला, तो साइन 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, पहुंच जाएंगे वहीं अपन। फिर से वैसे ही ब्रैकेट ओपन करो और क्या कर लेंगे, देखो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, हाँ, ये माइनस करा और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखो ये वाले पार्ट को पकड़ना है ए और इसे पकड़ना है बी, सेम तरीके से ओपन कर दो जैसे यहां मैंने किया था, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और क्या रिजल्ट में फर्क आएगा सर, सिर्फ फॉर्मूला इतना होगा कि जब आप कॉस ए माइनस बी डिराइव कर रहे होगे तो आंसर कॉस ए कॉस बी, और यहां पे आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, क्या बोलते हो जाएगा। हाँ पक्का ट्राई करो, देखो मैंने तुम्हारे छोड़ा है करके एकदम रास्ता लाकर लास्ट, हाँ तो करो ट्राई। अब जिसको भी ये प्रॉब्लम हुआ होगा, थोड़ा फास्ट लगा होगा, समझा नहीं होगा, आप मस्त आराम से वीडियो पॉज करो, वापस देखो, आपको पूरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। तो हमने क्या कर लिया बच्चे, हमने कर लिया साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये 4 हो गया। अब tan वाले में आएंगे, बट tan वाला इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आप थोड़ा माइंड में रखो, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। वैसे प्रूफ करने के लिए उसमें फंडा ये है कि आप ये कर सकते हो tan a प्लस बी में, देखो इसमें ना आप इसको पहले साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख लो, चलो ये करवा दूंगा ना तो आपको कॉट वाला खुद से प्रूफ कर सकते हो, है ना, तो ये वाला मैं करा दे रहा हूं आपको। तो सर tan a प्लस बी को अपन ऐसा लिख दें क्या, हाँ लिख सकते ना, साइन बाई कॉस, सीधा सीधा tan इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब सर दोनों को जानते ही तो हैं अपन, तो जरा ब्रेक कर लो, तो ऊपर वाला क्या है बच्चे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे वाला क्या है सर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी क्या कर ले सर, tan का फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सुनो एक आइडिया है, tan के फॉर्मूले में तुमने देखा होगा कि यहां वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कितना है, अरे ये 1 है 1, तो आप ना सबको मत देखो, सिर्फ इस पार्ट को देखो, ये 1 कैसे बने। मुझे ये बताओ अगर तुम्हारे पास 5 होता तो 5 को 1 कैसे बनाते, क्या बोलते, -4 बोला है किसी ने, हाँ ठीक है
-4 करने से अगर 10 होगा तो 9। हाँ सही है, लेकिन कुछ जनरल नहीं आया ना, देखो ना जनरल नहीं आया कुछ, मैं कुछ जनरल चाहता हूं। लेकिन तुम देखो अगर 5 को 5 से डिवाइड कर दो क्या 1 बना? अरे 10 को 10 से डिवाइड कर दो क्या 1 बना? किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड कर दो 1 बनेगा। तो यहां 1 बनाने के लिए क्या करना है? चमका क्या? चमका ना। देखो सिंपल, जो भी यहां दिख रहा है उसी से डिवाइड कर दो बाई डिवाइडिंग cos A cos B। किधर किधर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। अब जरा मेरी नजरों से देखना, बोले तो मेरी आंखों से। सर आप ना अभी क्या करने वाले हो? आप कर रहे हो कि sin A cos B में cos A cos B से डिवाइड कर रहे हो। ध्यान से देखना, तो sin के नीचे अगर cos A आएगा तो क्या वो tan बना के जाएगा? अरे बना ना। देखो ध्यान से फिर से, sin A के नीचे अगर cos A आएगा क्या tan बनेगा? और cos B के नीचे cos B आएगा तो क्या होगा? उड़ गया ना, खत्म वो चीज। दूसरे में आ जाओ। अरे देखो जिसको नहीं समझेगा ना ये चीज, घर पे ऐसे बैठ के करना है तुम्हें। sin A cos B, उसके नीचे cos A cos B, तो cos B उड़ गया, sin A बाई cos A tan A हो गया। तो सेम ये चीज आप सबके नीचे कर ले लोगे, है ना। थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं लेकिन मेरे साथ साथ देखो, आपको समझ जाएगा। सर दूसरे वाले में यहां देखो, cos A sin B के नीचे cos A cos B, तो cos A उड़ गया, बचा क्या? sin B अपॉन cos B। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? सेम एंगल रहा तो tan हो गया। अब नीचे आओ। सर जहां जो भी है उसी से तो डिवाइड किया है ना, 1 मिला। आगे बढ़ो, साइन ए के नीचे कॉस है, देखो ध्यान से, tan बना। साइन बी के नीचे कॉस बी, देखो tan बना। क्या ये रिजल्ट प्रूफ हो गया आपका? ये था tan A प्लस बी। Isn't it very interesting? अरे ठोको लाइक, अगर इंटरेस्टिंग है तो सुनो। ये फॉर्मूला ड्राइव करके ना तुम्हें मजा ही आ जाने वाला है यार, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। बार बार बंदे स्टक होते हैं इसमें। और अगर आपको ये माइनस प्रूफ करना है ना, तो अब उतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कर लेना कि यहाँ पे जो प्लस लिखा है ना, ऐसे करके माइनस लिख के अंदर माइनस ले लो। कर सकते क्या ऐसा? नहीं, देखो ये चीज थी tan A माइनस बी का मतलब अब क्या करोगे? यहां प्लस लिख के अंदर माइनस ले लो। अरे वो किया था ना sin A माइनस बी का प्रूफ हम लोगों ने, तो सेम तरीके से इसमें डाल दोगे, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अटको। अरे मजाक कर रहा था। अटको नहीं, घर पे कोशिश करो, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट करो, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा तुम लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या क्या हो गया अपना, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का बचा ना। कॉट का सेम तरीके से कर लोगे अभी आप लोग, कॉट ए प्लस बी और कॉट कॉस ए प्लस बी एन, नीचे में साइन ए प्लस बी करके सेम ट्रिक लगा दो, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आने वाला हूं एकदम मस्त फॉर्मूले पे। कौन सा मस्त फॉर्मूला है अपना? वो मस्त फॉर्मूला है ये, दिख रहा है आप लोगों को? मस्त ध्यान से देखो इस चीज को। 2 sin A sin B ये होता है, 2 cos A cos B ये होता है, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। लेकिन ये याद करना बहुत भारी पड़ जाता है यार, लेकिन इसका प्रूफ ना उतना ही चिंदी है। तुम देखो पागल ही हो जाओगे अभी देखकर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। मुझे बैक पेज पे वापस जाना पड़ेगा या प्रूफ आपको समझाने के लिए। देखो 2 sin A cos B है क्या? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। और अगर cos पहले आ गया और sin बाद में आ गया तो सिर्फ बीच में माइनस होने वाला, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये सब याद रखने के ना शॉर्टकट ट्रिक भी तो होते हैं। अगर दोनों cos है तो आंसर भी दोनों cos में आएगा, स्टार्ट विथ नेगेटिव बीच में प्लस। और अगर दोनों sin है तो भी cos में आएगा, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा। इतना ही फर्क है। लेकिन मैं फिर भी ड्राइव करता हूं इसको। बैक पेज पे आ जाओ, देखो यहां आ जाओ। मैंने कुछ लिख रखा है आपके लिए। sin A प्लस बी ये होता है, sin A माइनस बी ये होता है, cos A प्लस बी एंड cos A माइनस बी। अगर अपन इसको कुछ मान ले, क्या मान ले? सपोज ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4। अब देखो एक सिंपल सा काम कर लो, 1 + 2 क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। अरे तुम्हें दोनों चीज सेम दिख गया क्या? नहीं दिखा। कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी दिख गया क्या? जरा इनको ऐड करो, देखो ये बचा क्या, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कितनी बार है? 2 बार। तो क्या मैं यहां पे 2 साइन ए कॉस बी लिख दूं? देखो इक्वल टू में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना उसको इक्वल टू में लिखो इस बार। क्या बचा सर लेफ्ट हैंड साइड से? ऐड करा है अपन ने, तो साइन ए प्लस बी ऊपर से बच गया और नीचे से क्या बच गया? साइन ए माइनस बी। चमका क्या? जो फॉर्मूला आप वहां पे डिराइव कर रहे थे वो एकदम 2 सेकंड में हो रहा है कि नहीं? यार स्टार्टिंग के 4 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम खतरनाक वाला। ये याद रहा ना, कुछ है ही नहीं फिर ट्रिग्नोमेट्री। और आप लोग अरे सर यही डर लगता था अपने को, फॉर्मूले याद नहीं होते। होगा ना, आज के बाद भूल जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होता, मेरी गारंटी। देख लिया आपने। सर अब क्या करें दूसरा लाने के लिए? जो सेकंड फॉर्मूला था उसमें कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लो इस बार। इस बार आप 1 - 2 करोगे तो बस आप ना बस इतना देख लो, अगर 1 - 2 करा तो सर माइनस वाला तो बन जाएगा प्लस, और ये वाला इस बार कट हो जाएगा क्या? मैं पेज हटाता हूं, देखो आपने तो ये नोट कर ही लिया होगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी लेक्चर करने बैठो ना तो ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बैठ गए अपन, नोटबुक पेन लेके बैठो और साथ साथ लिखते चलो। ऐसे देखोगे ना ऐसा बैठकर तो लेक्चर बोरिंग लगने वाला है तुम्हें, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो साथ साथ लिखो, वीडियो पॉज करो अगर स्लो हो जाओ तो, और फिर आगे बढ़ो, तो लेक्चर 100% समझ में आएगा और तुम्हारा एक बार का मेहनत हमेशा का काम। तो चलो मैं ना इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, क्लीन करता हूँ, और मैं अभी करने वाला हूँ 1 - 2। देखो फिर से, ये अगर 1 है 2 है 3 है 4 है, राइट? तो सर अगर इस बार अपन ने 1 - 2 कर लिया तो क्या होने वाला है? अरे 1 - 2 करो तो साइन चेंज होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? अगर ये सब बातें सही है तो क्या ये उड़ गया? और क्या ये दोनों ऐड हो जाएगा इस बार? तो 2 cos A sin B इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 सेकंड का काम है यार, फॉर्मूला खटाखट प्रूफ हो रहा है अपना, है? हो रहा है ना? अब मैं इसी में आपको और क्या करके दिखा दूं, अब आप फटाफट खुद ही से कर सकते हो सब कुछ। अगर 3 + 4 कर डाला तो क्या हो जाने वाला है? मतलब ये दोनों ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, देखो क्या ये उड़ जाएगा? अरे गया ना। तो सर इस बार क्या हो गया? 2 cos A cos B इक्वल टू में क्या आने वाला है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इसमें क्या होता है ना, बीच में प्लस है ना, तो मैं माइनस वाले पार्ट को पहले लिख देता हूं बस। सर ऐसा भेदभाव क्यों? हर बार तो उन्हें प्लस वाले को पहले लिखा है। नहीं कुछ बात है, दिखाता हूं आपको क्यों ऐसा बोला मैंने। अच्छा पहले ये बात तो मान गए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीच में तो प्लस ही है ना अपना, तो पहले प्लस वाले को लिखो या माइनस वाले को लिखो, फर्क तो पड़ेगा नहीं अपना, है ना? ये ना मैटर करेगा जब आप ना 4th इक्वेशन प्रूफ करना चाहोगे। तो जब तुम देखो, मैंने ना सर स्टार्टिंग में किया 1 + 2 और 1 - 2 किया, यहां अगर तुम माइनस करते हो ना डबल टाइम माइनस आ जाएगा। क्यों? एक बार माइनस यहां पे है और एक बार यहां पे आ जाएगा, जो हमें नहीं करना है। तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, इस बार मैं ये हटाता हूं थोड़ा, मैं उल्टा काम करता हूं इस बार। 4 - 3 अगर किया जाए तो कैसा रहेगा? मतलब 4 में से 3 को निकाल देते हैं अपन, तो इसमें साइन चेंज होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। करेक्ट है? इस बार क्या हुआ, ये चला गया और ये डबल हो गया, क्या आया? 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। अरे देखो इसमें ना माइनस वाला पार्ट जो था ना वो पहले कंपलसरी आ गया अपना, इसीलिए मैंने उसमें ना माइनस वाला पार्ट पहले ही लिख दिया था। क्या बोलते?
ये था आपका कौन सा फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टू सम। वैसे कुछ लोग ऐसे भी नाम लेते हैं, तो वो याद रखने के लिए आप लिख के रख सकते हो, ये क्या है, प्रोडक्ट टू सम। तो देखो ना, लेफ्ट हैंड की चीजें प्रोडक्ट में है और राइट हैंड की चीजें सम या डिफरेंस में है, तो कुछ लोग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस बोल देते हैं, है ना। तो अंडरस्टूड है। वैसे आपको बस इतना काम है आपका कि आप सारे फॉर्मूले एक एक करके डिराइव करो, आराम आराम से करो। यार चाहिए तो 2 दिन ले लो, लेकिन थोड़ा इस पे मेहनत कर डालो अगर नहीं आता तो। और एक बार डिराइव कर लिया ना, फिर अपनी नोटबुक में खुद से लिखो, एकदम डेकोरेट करके। फॉर्मूला हमेशा के लिए कंठस्थ, टेंशन ही खत्म। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, कंपाउंड एंगल तो पूरा कर डाला, फिर हमने कंपाउंड के बाद अभी यही किया है ना, प्रोडक्ट टू सम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो वो मैंने फॉर्मूले ना आपके कन्वीनियंस के लिए सारे के सारे एक साथ लिख के रख दिए हैं, बस जो फॉर्मूले प्रोडक्ट टू सम आए थे अपने। तो यहां पे आप हेडिंग बना के अपने पास लिख सकते हो, सर यही था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। ये तो अपना काम हो ही गया वैसे। अरे सर मैंने पिछला वाला फॉर्मूला वापस लिख दिया है, क्यों लिखा है, कुछ तो बात है ना। देखो आ जाओ, कहां है भाई, हाँ इसके लिए लिखा था। ये जो फॉर्मूले है ना, आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वही, ये क्या है, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, है कि नहीं। अरे दिख रहा है ना, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। यहां ध्यान से देखो, सब में सम है या डिफरेंस है, सम है या डिफरेंस है, और इधर आंसर देखो ना, सब में बीच में प्रोडक्ट आ गया है, आ गया। तो इस फॉर्मूले का नाम ही है सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए बैक पेज पे जाना पड़ेगा। आप यहां हेडिंग बना के रख लो अपना, सम एंड और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो प्रूफ करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, हाँ यही है अपना प्रूफ के लिए। देखो फिर से आपने इसको मान लिया 1 2 3 एंड 4, और ये तो यार और भी छिन दिए, देखो तुम बस पागल ही हो जाओगे। अगर मैं ऐसे कर लूं कि लेट a प्लस बी को c बोल दिया जाए, एंड यहां क्यों लिखा एंड, यहां बोल देते हैं a माइनस बी को d बोल दिया जाए, और इन दोनों को कर दो सिंप्लीफाई, ये कट हो गया। तो a प्लस ए कितना होता है, 2a होता है क्या, इधर c प्लस डी आया गया, तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 क्या बोलते, सर आ तो गया। तो सिमिलरली अगर मैं b निकालना चाहूँ, तो चलो मैं ये आप लोगों में छोड़ता हूँ, b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। अरे उठा के डाल लो ना किसी में, दोनों में से एक में, है ना, इतना तो आता ही होगा। सर अब क्या, कुछ मत करो, a प्लस बी की जो वैल्यू थी यहाँ पे c आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, d आ रहा है। a की जगह पे आ रहा है क्या, c प्लस डी बाई 2, और b की जगह पे आ रहा है क्या, c माइनस डी बाई 2। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे बना, और इसमें ना सिर्फ 2 फॉर्मूले लिख के दिखाऊंगा, बाकी आपका काम रहेगा। सर सब्स्टिट्यूट करो, a प्लस बी की वैल्यू c आई, करेक्ट, प्लस है बीच में, और a माइनस बी की वैल्यू अपने पास d आई, राइट, इक्वल टू में आ जाओ 2 साइन a की वैल्यू कितनी आई है, c प्लस डी बाई 2, एंड और क्या था, इंटू कॉस बी, और b की वैल्यू कितनी आई है, c माइनस डी बाई 2। सर जबरदस्त, ये प्रूफ हो गया ना अपना, इंटरेस्टिंग, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। ये एकदम आसान है ना, एकदम आसान। अब आप ना सिर्फ कुछ मत करो, सबको उठा उठा के पुट करते चले जाओ, आपके सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, देखो ना चमक जाएगा एकदम से। अरे बिंदास, टेंशन ही नहीं। अब देखो लास्ट वाले में देखो कुछ तो ना यूनिक होने वाला है, वो देख लेते हैं अपन। तो अगर ये वाला पुट किया जाए तो सर a माइनस बी की वैल्यू d मानी थी आपने ना, तो उल्टा दिख रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या सर आपने। अरे नहीं भाई, वो मैथ्स है, वैसा ही है वो गड़बड़ उसमें ही आया है, हमें ठीक करना है उससे। देखो a की वैल्यू कितनी थी, c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू कितनी थी, c माइनस डी बाई 2।
बस यहाँ पे हो गया है cos d माइनस cos c। तो मैंने काम कर लें क्या, इसको सीधा करने के लिए बाई मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, तो उससे क्या होता है, माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस। अरे इतना बेसिक तो आता ही होगा ना सबको। चलिए, तो उससे होगा क्या सर, यहां पे आ जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब देखो कुछ लोग ना ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, इवन आपका एनसीईआरटी आप चेक करोगे तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ दिख जाएगा, सिर्फ वो लोग सी और डी की जगह पे एक्स और वाई बोल देते हैं। लेकिन कुछ टाइम पे ये किया जाता है कि ये माइनस साइन उठा के इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, अगर माइनस साइन इसके अंदर डाल दिया गया तो तुम ध्यान से देखो, d है माइनस तो बन जाएगा प्लस, और c है प्लस तो बन जाएगा माइनस। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको पता होगा साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन साइन थीटा को इफेक्ट करता है, जबकि cos थीटा को इफेक्ट डॉट 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 डॉट। अच्छा करता है क्या, नहीं करता है ना, हाँ ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया ना अपना cos c माइनस cos d वाला। तो ये 4 फॉर्मूले आपने प्रूफ कर डाले यार। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, साइन c प्लस साइन d मतलब सम था, यहाँ क्या था cos माइनस था, cos c माइनस cos d मतलब डिफरेंस था। तो सम और डिफरेंस को आपने प्रोडक्ट में डिराइव कर लिया। तो देखो जबरदस्त काम चल रहा है अपना, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हम आगे। कैसे बढ़ रहे हैं, एकदम जोश के साथ। जोश किधर है भाई, अरे जोश लाओ तभी तो मैथ्स पढ़ोगे, वरना मैथ्स पढ़ने का फायदा क्या अपने को। सुनो, अपने सारे कंपाउंड फॉर्मूले कर लिए कंपाउंड एंगल के, फिर अपन ने क्या कर लिया, फिर अपन ने किया था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस कर लिया था। अभी क्या कर लिया, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट भी कर लिया। अब करते हैं मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले। इसको मस्त ना, जिसको भी समझ में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, पॉज करो, वापस सारे डिराइव करो, फिर ही मेरा वीडियो आगे देखो। हाँ चलो भाई। अच्छा देखो, इतना सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं, और डेट इज टोटली फ्री, बिंदास पढ़ो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है यार। इंडिया में ना लोग एकदम रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं और बहुत प्रॉब्लम है, कई लोगों को फीस का, कई लोगों को कनेक्टिविटी का। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो डाउनलोड कर लो, फिर आराम से बैठ कर मस्त कंबल के अंदर बैठ के देखना। क्या बोलते हैं, ऐसे सोकर देखने वाले हो। चलो चलता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब हो गया। हाँ भाई, तो आपके लिए फिर से मैंने ये सारे फॉर्मूले वापस लिख डाले हैं। तो देखो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है, cos c माइनस cos d में आपका पहला, हाँ यहाँ पे कुछ छूटा, क्या छूटा ना, देखो यहाँ पे माइनस साइन था ना अपने पास, जब ये माइनस अंदर जाएगा तब ये d माइनस सी हो जाएगा। बट चलो ये कोई चीज़ नहीं थी ये, तो ये आप करेक्शन कर लेना, है ना। अब आगे बढ़ ले हम लोग। चलो भाई, अब आता है सर नंबर मल्टीपल एंगल का। कैलकुलस में जबरदस्त यूज होता है ना सर, कैलकुलस ने ही तो जिंदगी खराब कर रखी है अपनी। अरे जो वाली गर्लफ्रेंड जितना दिमाग खाए ना, समझ लो कुछ तो बात है उसमें, उसको ही पकड़ लेने का, हाँ? छोड़ने का ही नहीं अपने को। अरे सच में, देखते हैं चलो कैसे। साइन टू थीटा क्या होता है भाई, तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ना, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा लिख रखा है, साइन के 2 फॉर्मूले, कॉस के 4 है और टैन का एक सिंगल है बेचारा, टैन अकेला है, हाँ कोई नहीं है उसका, और सबको बड़े आसानी से आप डिराइव करोगे। पहले वाला चलो चालू करते हैं। देखो अगर अपने पास साइन टू थीटा है तो क्या अपन इसको थीटा प्लस थीटा लिख दे क्या? हाँ सर। अब किसको याद है साइन ए प्लस बी क्या था? अरे बोलो, अरे कमेंट में लिख डालो कम से कम। हाँ तो याद आ गया भाई, अगर सर ये वाला ए है और ये वाला बी है तो फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बोलते भाई,
सर जरा ध्यान से देखो ना, दोनों एक ही चीज़ दिख रही है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या ये 2 बार लिख दूँ बस इसको, मतलब 2 लगा दूँ साथ में, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आप करो मस्त मजे। सर ठीक है, ये तो बड़े आसानी से कर लिया, tan कैसे लाओगे? लाएंगे ना, लाएंगे ना, मैं हूं ना आपके लिए, सब लाएंगे अपन। देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है क्या? सर है तो 1 तो हर जगह है, बिल्कुल भगवान की तरह है ना, कुछ ना हो बट 1 है, कुछ ना हो बट भगवान है, ऐसा ही बोलते हैं ना अपन। चलो खैर, तो 1 आ गया। सर लेकिन नीचे क्यों लिखा? अरे फॉर्मूला देखना महारथी, नीचे है कि नहीं? अपने पास सिर्फ ऊपर था लेकिन फॉर्मूला नीचे भी चला गया, तो हमें नीचे कुछ तो चाहिए ना। देखो वो कुछ में क्या करने वाला हूं मैं यहां पे लिखता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस 1 को लिख देता हूं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, कोई दर्द परेशानी दुख नहीं, तो बस बर्दाश्त कर लिया, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री ने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया। सर यहाँ पे लाना है 1, देखो आपका टेक्निक क्या था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लाना है 1, तो ये 1 कैसे लाओगे? तो बाई डिवाइडिंग, जो वहाँ पे दिख रहा है उसे से डिवाइड कर दो। अरे हमने पहले बात किया ना इस पे। तो अगर मैं इसी चीज़ से पूरे में डिवाइड करूँ, तो मैं तुमको दिखाना चाहूँगा एकदम प्यार से कि यहाँ क्या होने वाला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो सर यहाँ एक कॉस से एक कॉस उड़ गया, यहाँ दोनों कॉस चला गया, बचा क्या? 2 साइन बाई कॉस, वो क्या होता है 2 tan थीटा। नीचे यहाँ 1 बचा, यहाँ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। अरे लगता है रिजल्ट आ गया सर, देखो तो चमत्कार हो गए हो, चमत्कार आप कर रहे हो, आप, मैं कुछ नहीं कर रहा यार। ये आप चमत्कार जिस दिन कर लोगे ना, सारे फॉर्मूले एक बार में याद, टेंशन ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद तो कैलकुलस का एप्लीकेशन आसान। जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते बैठो ना, हर जगह पे देखोगे सर ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा है। अब बच्चे यार परेशान, सर कैसे क्या कर ले, अभी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से याद आ रहेगा? याद करना ही नहीं ना आपको, आप बैठो दिन का 2 घंटा इस पे दिया, 2 से 3 दिन तक, और आपके सारे फॉर्मूले एकदम 100% कंठस्थ। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई ये अगर नोट कर लिया ना, मैं इसको इरेज करता हूं अभी, हाँ, और सेम तरीके से आप कॉस वाले सारे करोगे। वैसे मैं करूंगा नहीं सारा, अब आप करोगे। देखो इरेज कर देता हूं ये। तो अगर कॉस 2 थीटा होता तो क्या करते सर अपन? हाँ ऑफ कोर्स मैं नहीं कर रहा, कॉस थीटा प्लस थीटा करके छोड़ दिया जाए, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वही कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही करते थे ना अपन। तो क्या ये बोल दूं कि कॉस स्क्वायर हो गया और ये साइन स्क्वायर हो गया? अरे सर पहले तो तुरंत प्रूफ हो गया। अब देखो इसके बाद वाले ये दोनों तो बड़े आसान दिख रहे हैं ना। पहला वाला क्या दिख रहा है कि आंसर सिर्फ साइन के टर्म में है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लूं। अरे सोचना यही है ना कि अगर सिर्फ साइन में है तो इस कॉस का कोई काम ही नहीं है अपने को। तो कॉस के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ साइन? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहां पहले से है साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? देखो ये वाला प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप यहीं से सोच लो, इसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको ये मिल जाने वाला है। और सर ये कैसे मिलेगा? देखो ये मिलेगा ना इससे पहले वाले प्रूफ से। ये जो प्रूफ था ना अपना, फिर से मैं लिखता हूं, यहां पे लिख दूं कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के नीचे 1 है, अब नहीं बताऊंगा आगे। और ये 1 क्या था? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अरे कोई तो बोल रहा है भाई सर डिवाइड कर दो बाई कॉस स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही, और वो कर लोगे, देखो ये आ जाएगा। तो फिर सर ये तो बड़ा चिंदी काम हो गया, ये तो अब मैं करूंगा नहीं, बेइज्जती हो गई आप लोगों की, है ना यार। नहीं मुझसे आपका इंसल्ट नहीं देखा जाएगा।
tan a प्लस बी अपॉन इक्वल टू क्या होता है, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो साफ चमक रहा है यार सामने सामने, अरे नहीं चमका, अरे tan a प्लस tan b, देखो 2 बार आ गया tan tan 2 tan थीटा, फिर नीचे में 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस का tan a tan b 2 बार आया मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर थीटा। देखो तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। अगर ये वाला हो गया तो आपने एक बड़ा काम कर लिया। अब ना मैं इसमें आपको एक दो चीजें और दिखाता हूं, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज पे जो जबरदस्त फॉर्मूला बनने वाला है अपना। चलो ये पहले नेक्स्ट पेज ही देख लेते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। अरे सर आपके लिए मैं लेकर आया हूं इस बार हाफ एंगल। हाफ एंगल देखो कितनी आसानी से अब हो जाने वाला है। हाफ एंगल लोगों को बहुत रेयर याद रहता है, स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो लोग बोर्ड कर रहे हो, जेई मेंस कर रहे हैं, वो तो भूल ही जाते हैं यार। एडवांस वाले तो फिर भी डेडिकेटेड होते हैं, उनको तो सब याद ही रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट वो बच्चे बहुत कम है यहाँ पे। अगर लेकिन आप भी डेडिकेटेड हो सकते हो, आपको ना समझ नहीं आ रहा या मज़ा नहीं आ रहा, उसके लिए यार अपन है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ्स में आपको नहीं समझा हो ना, आप सिर्फ कमेंट में डालो, देखो अपन उसके लिए वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, और एकदम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनने वाला है। अरे एवरीवन, हाँ यार चिंता क्यों कर रहे हो। चलो देखते हैं ना। अभी क्या सर, ये तो हमने देख लिया sin थीटा ये होता है, तो अगर इसका हाफ एंगल करना होगा तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, बाई डिवाइडिंग 2 इन एंगल। कहाँ डिवाइड करना है, एंगल में। अरे सर अगर एंगल में 2 से डिवाइड कर किया ये कट हो जाएगा, और यहां भी 2 से डिवाइड किया तो ये 2 और ये 2 बना, सॉरी 2, तो sin थीटा बन गया, ये कट होकर sin थीटा इक्वल 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अरे यार ये बड़ा चमत्कार हो जाता है सर, sin थीटा की वैल्यू ऐसी। एक बार ना मैं लिखता हूं आपके लिए, ऐसे कुछ आ गया था, मैं दिखाता हूं तुम्हें। sin x नहीं, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये ना कैलकुलस में क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन कर रहा था, उसमें आ गया। तो ये तो sin थीटा का फॉर्म दिख रहा है क्या तुम्हें, सिर्फ sin थीटा। तो इसको ना मैंने ऐसे लिख दिया 2 sin थीटा बाई 2, मतलब इस पूरे में बाई 2 होगा, तो अगर ये बाई 2 होगा तो ये बाई 4 बनेगा और ये x बाई 2 बनेगा, इंटू cos थीटा बाई 2, तो फिर से ये बाई 4 बनेगा और ये x बाई 2 बनेगा। यार ये थोड़ा स्मार्ट लोगों के लिए ना, थोड़ा सा स्मार्ट है, ज़्यादा नहीं। तो ये बन गया। अरे यार इसी के लिए आया था, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखो तो सही है ना। अरे यार ये क्या था और ये क्या बन गया। तो भाई ये कुछ नहीं बना, ये तो ये बना है, सिंपल ये यूज किया हमने। यहां से अगर ये याद है आपको तो ये तो टेंशन ही नहीं अपने को, क्या बोलते हैं। तो यार बेसिक ना याद रखो एकदम मस्त तरीके से आप। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर तो tan थीटा वाले में क्या, तो सेम काम बाई 2 किया अपने। अरे यहाँ पे हमारे टाइपिंग मास्टर ने इसको साइन लिख दिया है भाई, नोट करियो ये tan है, tan, मिस्टेक मत करियो आप लोग। हाँ चलो चिंता ना करें, होती है गलतियाँ इंसानों से यार, माफ़ कर दिया करो लोगों को। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब cos 2 थीटा वाला सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं। देखो अभी मैंने डिराइव कराया था। सर अगर बाई 2 किया तो क्या ऐसा हो जाएगा, देखो सब आपके सामने रेफरेंस के लिए रखा है मैंने, सिर्फ बाई 2 करो और ज़िंदगी यार आसान हो गई एकदम से हैं। अरे सर तो मैपिंग करा रहे हो आप फंक्शन का। हाँ भाई फंक्शन की मैपिंग पढ़ लो आप यहाँ पे आके। कौन सा फंक्शन सर, 1 1 फंक्शन है क्या। हाँ जी 1 1 है ना, एक तीर एक को जाके लगा है, मेरा तीर तेरे लिए बस और किसी के लिए नहीं। अरे थोड़े कैरेक्टर के ठीक हो जा भाई, कहाँ काम मारता फिरेगा। एक 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 एकदम एक एक पे, तो एक का एक, एक का एक, एक का एक, है ना। ये कोई फॉर्मूले सर अगर मैंने एंगल में 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या ये कट हो जाएगा, cos थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सारे फॉर्मूले सेम, जैसे मैंने लिखा ना ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखो, आपको जिंदगी में भूलोगे ही नहीं आप। ठीक डन। चलो अब इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग करके अभी फिनिश होने पे आ गया अपना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लास्ट एक दो फॉर्मूले और बनेंगे यहां से। देखो मैं आपको एक कमाल की चीज दिखा रहा हूं, ये जो cos 2 थीटा था ना अपना, cos 2 थीटा, उसकी वैल्यू एक तो ये है और दूसरा ये है। तो अगर कभी ऐसा हुआ
कि cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और अगर मैं 2 साइन स्क्वायर इधर लेके आ जाऊं तो क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा इधर जाकर? अरे उधर गया ना बस। सर एक और नया फॉर्मूला, और सेम अगर मैं ये काम इसके साथ करूंगा तो क्या होगा? सिर्फ 1 इधर जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यार ये क्वेश्चन तो ना तुमने बहुत देखा होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में परेशान करते हुए लोगों को। मैंने देखा ना, बिल्कुल शकुनी बन के परेशान कर रहा है ये पांडव को। तो आपका क्वेश्चन कैसे होता है ना, 1 प्लस कॉस 2x और इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, और स्टूडेंट टेंशन में, अरे कुछ नहीं करना होता, इसका ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला, ये बन जाएगा ऊपर जाकर सेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन tan हो जाता है ना। तो जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे वो सब चीज़ें, जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा होगा उनको ये मेरी बात समझ में आई होगी, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, कुछ मत सोचो। सर ये दो फॉर्मूला ना बड़ा कमाल का है, देखो कैसे बढ़ते अपन आगे। देखो यहां मैंने लिख लिया आपके लिए वो फॉर्मूले सारे, इसका ये इस, अच्छा सर ये 2 एक्स्ट्रा लेके आ गए, लेकिन रुको, फिर से 1 to 1 यहां देखो, दिख गया आपको? अरे यार थीटा में 2 से डिवाइड हुआ है बस, बाई डिवाइडिंग 2। कहाँ? एंगल में। डिवाइड कहाँ? एंगल में। तो देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बड़ा कमाल का चीज़ है ये सब। और 1 माइनस कॉस थीटा, तो बस देखो प्लस होगा तो कॉस होगा और माइनस होगा तो साइन होगा, इतना याद रहे। अब क्या बचा सर? ये वाला। अरे ये तो बड़ी आसान चीज़ है, तुम लोगों ने ना यार वो जो मील का पत्थर बोलते हैं ना, पार कर लिया तुम लोगों ने, अब टेंशन ही खत्म हो गई। 1 प्लस साइन थीटा का प्रूफ करने का ना बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या मैं इस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये जो साइन 2 थीटा है इसको क्या लिखेंगे? अरे ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल मुन्नी के स्टाइल में ना, मुन्नी को सब जानते हैं ना, अरे वही मुन्नी बदनाम वाली। तो सर ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा है? और अगर ये लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या बोलते? अरे सर वही तो दिख रहा है यहाँ पे, तो माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा ना, बस यहाँ माइनस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड सिमिलरली मैंने इसके लिए भी आपके लिए ये फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, 1 to 1 डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो यार इस अंदाज में अपना फॉर्मूला घर पे लिखो अपने नोटबुक में। मैं तो बोलूँगा ना एक चार्ट पेपर लो मस्त वाला, कैसा वाला? वो बड़ा वाला चार्ट पेपर अपना आता है ना ऐसा मस्त, उसमें लेकर पहले तो घर में बैठ के ना डिराइव करो पूरा, 10-15 पेज जाने दो यार, टेंशन नहीं है। और डिराइव करने के बाद उस चार्ट में खुद से सारे फॉर्मूले मेरे स्टाइल में बना डालो, थोड़ा थोड़ा अपना स्टाइल लगा देना, और उसके बाद देखना तुम्हें ना ये फॉर्मूले कभी नहीं भूलने वाले, और आपका सारा मैथ्स का प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाने वाला है। आप मेंस में, एडवांस में, आप अगर बोर्ड कर रहे थे तो आप बोर्ड के ऊपर से लेवल से ऊपर चले जाओगे, आप अगर मेंस कर रहे हो तो आप उस लेवल से भी थोड़े ऊपर निकल जाओगे। देखो आपको मज़ा आने वाला है अभी, और हम बनाएंगे वीडियो आपके चॉइस के ऊपर, तो आप कमेंट मारते रहो हमेशा कि क्या चाहिए तुम्हें मेरे साथ, ठीक? चलो 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 बढ़ते हैं, क्या कर ले सर, और कुछ बचा क्या? अरे बचा ना 3 थीटा वाला, कहाँ है भाई? आ जाओ, ये आ गया। ये तो बड़ा आसान चीज़ है ना फिर 3 थीटा वाली, इसका ही प्रूफ दे दूं, एक आध कर लेंगे है ना। साइन थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा क्या होता है? ऐसा कुछ। सबसे आसान प्रूफ इसमें है tan 3 थीटा का, तो इसलिए मैं पहले आपको वही देता हूं। देखो क्या मैं tan थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख दूं, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा सर। क्या आपको ये भी याद है कि tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? अरे मैंने वहाँ पे लिखा ही नहीं, मतलब देखो ये डबल एंगल का ही मैंने लिखा था, 3 का नहीं लिखा था, तो ये बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। tan a प्लस सी क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, और नीचे में क्या आएगा? 1 अपॉन tan a tan b tan c और tan c
tan A। तो अगर सर ए बी सी तीनों के तीनों थीटा है क्या मेरा यहाँ पे, देखो ना, ए भी थीटा, बी भी थीटा, सी भी थीटा, हाँ बेटा सब है थीटा। तो आ जाओ, अगर मैं ऐसे सीधा सीधा उठा के डाल दूं तो tan थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे दिखाता हूँ क्या शॉर्टकट में, देख लोगे क्या? देखो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, 3 बार आए क्या थीटा, तो क्या आप लिख दोगे 3 tan थीटा। फिर इधर देखो tan थीटा tan थीटा tan थीटा, 3 बार आया क्या, तो मल्टीप्लाई है ना, तो tan क्यूब थीटा आ गया क्या सर? आ गया। अरे चमक रहा है कुछ लोगों को। नीचे आ जाओ देखो यहाँ थीटा और यहाँ भी थीटा ना, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया क्या? देखो हर जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? और कितनी बार है, 1 2 और 3 टर्म, तो 3 tan स्क्वायर लिख दे क्या उसे अपन। तो यार देखो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इंटरेस्टिंग एंड इजी। सर एक और करता हूं, फिर तो बस अब काम हो ही गया। तो साइन 3 थीटा के लिए आपको करना ये है कि आप इसको ब्रेक कैसे कर लोगे, जैसे मर्जी वैसे कर लो। इसको लिख लो साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब ये साइन ए प्लस बी है क्या, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या बोलते हैं? हाँ, साइन 2 थीटा जो है वो कुछ होता है क्या? देखो ना एक चीज देखो, तुम फॉर्मूले में जो भी इधर ना थर्ड एंगल है बट राइट हैंड साइड में एंगल सिंगल है, तो आपको कुछ भी करते हुए एंगल को कन्वर्ट करते हुए सिंगल एंगल में लेके आ जाना है। अगर वहां तक आप आ गए तो आपका काम हो गया। तो क्या मैं साइन 2 थीटा को लिख दूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो यहाँ कॉस थीटा पहले से एक है, कॉस 2 थीटा को फॉर्मूला किसके टर्म में लाना है, देखो सिर्फ साइन के टर्म में लाना है। तो तुम सोचो कि कॉस 2 थीटा का साइन के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है? नहीं आई बात समझ में? आई है ना। कॉस 2 थीटा का साइन के टर्म में क्या होता है, क्या होता है? यही तो होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पिछले पेज पढ़ा हम लोगों ने, और इंटू साइन थीटा यहाँ पे पहले से है मेरे पास। क्या बोलते भाई? सर ये सब अगर ठीक है तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन और बच गया अपना। अब कितना बच गया, क्या क्या कर लें, देखो ये जो कॉस है उसको लिख देता हूं वापस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब क्या बचा सर करने को अपना? देखो काम हो ही गया लगभग। ये अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो 2 साइन यहां मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहां तो जो पहले से था उसको लिख दो वैसे का वैसे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देख लो ध्यान से, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा होता है क्या, और 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा 4 साइन क्यूब हो जाएगा क्या सर? हो गया डिराइव। तो सिमिलरली आप कॉस का डिराइव कर लो आराम से, सेम तरीके से एकदम। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सब कुछ जो भी अप्लाई करना है कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर डालो और आपका काम हो गया, है कि नहीं? अरे बाबा मजा आ गया सर। तो हो तो गया, अभी कुछ बचा क्या? अरे कुछ नहीं बचा, जिंदगी आसान हो गई हमारी अभी। देखो तो अगर इसमें भी है कि एंगल को आप चाहो तो बाई डिवाइडिंग 3 कर लो, तो यार आपने नोट कर लिया ना ये सब कुछ, अच्छे से नोट करो। मैं इस पेज को क्लीन करता हूँ और आपको साफ साफ कुछ दिखाता हूँ। ये देखो अब मजे से। तो अगर आप ऐसे देखना चाहो, इस बार है क्या बाई डिवाइडिंग 3। सर 3 क्यों? अरे सिंगल एंगल में लेके आना है ना साइन को मेरे को, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। अब ये चीज़ें ना बहुत अप्लाई हो जाएंगी, स्पेशली अगर आप मेंस एडवांस कर रहे हो बोर्ड में। अब कम यूज़ होने लग गया है, पहले ज़्यादा यूज़ होता था। तो आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। और यार घर पे बैठ के ना ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े क्वेश्चंस लगा डालो।
मेरे अकॉर्डिंग आप कम से कम 200 क्वेश्चंस कर लो ट्रिग्नोमेट्री के, सारे चैप्टर से मिक्स करके, फिर आपकी ज़िंदगी ना एकदम संवर जाएगी। खतरनाक, पूरा कैलकुलस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और तुम्हें पता है एक मज़ेदार बात, जिसका ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस अच्छा है यार, उसका तो मैथ्स ही अच्छा हो गया ऑटोमेटिक, फिर कुछ बचता ही नहीं खास। अरे मतलब आपको समझ में सब बहुत आसानी से आ जाने वाला है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। अब देखो यार, अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो ना, बोर्ड के बच्चे हो, तो आप घर पे बैठ के एनसीईआरटी तो करो ही करो, आप साथ साथ में कुछ रेफरेंस बुक रख लो। मैं भी आपको कुछ अपने नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करूंगा, बट फिलहाल आपको रेफरेंस बता रहा हूँ। जैसे आर.डी. शर्मा कर लिया, आर.एस. अग्रवाल कर लिया। जेई मेंस वाले बच्चे वो क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ के बुकलेट ज़रूर कर डालो आप, है ना। अगर वो नहीं मिल रहा तो आप सिंगेज उठा लो। अगर मेंस कर रहे हो तो सिंगेज से सिर्फ एमसीक्यू कर डालो, और अगर एडवांस कर रहे हो तो एमसीक्यू के अलावा असर्शन, रीजनिंग, मैट्रिक्स, मैच, एवरीथिंग, इंटीजर टाइप सब कर डालो, है ना। उसके बाद और ही बुक्स होते हैं, बट पहले इतना करो, मुझे बताओ आपने कितना किया। और इम्पॉर्टेंट बात, आपको जहाँ से जो भी डाउट आ रहा है किसी भी लेवल से, बोर्ड लेवल, मेंस लेवल, एडवांस लेवल, कमेंट में आप सब डालो। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा अभी, तो वो सारे नंबर पे आप बिंदास मुझे व्हाट्सअप करो अपने डाउट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे भी आपको किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, सर ये मेरे को नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप बस कमेंट में डालो, बताओ, हम आपके लिए हैं ऑलवेज। तो चलो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीख लिया होगा, उम्मीद रखता हूँ घर पे जाओ, मस्त रिवाइज करो और ट्रिग्नोमेट्री में एकदम महारथी बन जाओ, बोले तो मास्टर, झक्कास वाला काम। तो यार जरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बिल्कुल आपके चॉइस का। थैंक यू वेरी मच।